नमस्ते एंड जय श्री राम दोस्तों। ऐश्वर्य गुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक धन के ऊपर होगा, माँ लक्ष्मी के ऊपर होगा, आपके सेकंड भावा के ऊपर होगा, वीनस ग्रह के ऊपर होगा और हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक डिफरेंट अलाइनमेंट के थ्रू अपने लाइफ को धन से भर सकते हैं। क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा लोग इसीलिए आते हैं कि पैसे की कमी है, हेल्थ की कमी है, काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा प्राइमरी टॉपिक पैसे पे आकर रुक जाता है क्योंकि लोगों को यही लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ, वो अलग फॉर्मेट में काम करता है। बट अगर आपके पास पैसा है, मनी है, धन है, संपत्ति है, अबंडेंस है, तो सब कुछ हो सकता है। वीनस जो ग्रह है ना, वो कई सारे कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस हम लोग माँ लक्ष्मी से जरूर जोड़ते हैं, बट वीनस गाड़ी है, वीनस मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, वीनस ऑब्वियसली आपका डेली कैश फ्लो है, वीनस आपका घर है, आपका बेड है, मैट्रेस है, पिलो है, वीनस आपके रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है ना। तो सोच के देखिए कि अगर आपके चार्ट में वीनस की डिग्निटी अच्छी नहीं है, कमजोर है, अफ्लिक्टेड है, सो ये सारी चीजें प्रॉब्लम में आ सकती है। काल पुरुष की कुंडली का सेकंड भाव, वीनस उसका रूलर है, वृषभ राशि। सेकंड हाउस आपका खाना है, सेकंड हाउस आपका बैंक बैलेंस है, सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, आपकी फैमिली है, आपकी बोली है, आपके दांत हैं। तो सोच के देखिए वीनस के कारक तत्वों में कितनी सारी चीजें आ गई। इनफैक्ट जो जो आपको एक बेसिक क्या बोलते हैं उसको, लिविंग के लिए चाहिए। टू लिव यू नीड अ हाउस, टू लिव यू नीड मनी, टू लिव यू नीड टू ईट, टू लिव यू नीड फैमिली। सो आपका पूरा कुटुंब वीनस रिप्रेजेंट करता है सेकंड भाव से। सो अगर सेकंड भाव अफ्लिक्टेड है, सो ऑटोमेटिकली सभी कुछ अफ्लिक्टेड है। वीनस आपका सेवेंथ हाउस है कालपुरुष की कुंडली का, 7 नंबर राशि लिब्रा, तुला। अगर यहां प्रॉब्लम होती है तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वहां प्रॉब्लम होगी, आपके क्लाइंट्स हैं वहां प्रॉब्लम होगी, आपके स्पाउस, आपके मैरिज, वहां प्रॉब्लम होगी। मेल मेंबर्स के चार्ट में वीनस इज वाइफ, वीनस इज एनी फीमेल इन योर लाइफ, टू बी वेरी फ्रैंक। आप मेल चार्ट देख लो, आप फीमेल चार्ट देख लो, वीनस रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। मां लक्ष्मी सिर्फ धन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, मां लक्ष्मी उन सभी भोग को रिप्रेजेंट करती है जो आपको सस्टेन करने के लिए जीवन में चाहिए। मां काली, मां लक्ष्मी, मां महासरस्वती, ये 3 अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। यू नीड पावर, यू नीड करेज टू फाइट, टू प्रोटेक्ट। मां काली रिप्रेजेंट करती है। आपके पास पैसा है, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए, उससे और उसको धन को और बढ़ाने के लिए आपको मां सरस्वती का इंटेलेक्ट, वो इंटेलिजेंस, वो ज्ञान, वो विजडम, वो नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास अगर मां लक्ष्मी आ जाए तो वो रहे कैसे। तो बिना मां सरस्वती के तो मां लक्ष्मी भी नहीं रहेंगी। आज आप कहीं से कुछ पैसे अरेंज करते हो, आपको सैलरी आती है, आपको कहीं से किसी भी तरह से विंडफॉल गेन्स होते हैं, लेकिन इफ यू डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट, मां लक्ष्मी नहीं रहेगी। कैसे रह सकती है, वो छोड़ के चली जाएगी। हर्षवर्धन नवाठे को सभी जानते हैं, ही वॉज द फर्स्ट कौन बनेगा करोड़पति का विनर। बट वेयर इज ही टुडे, व्हाट डिड ही डू विद द मनी। सो मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, तीनों का एक बैलेंस होना चाहिए आपके लाइफ में, तब जाकर के आपके पास सब कुछ होगा। वीनस जो धन हम लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मेरे पास हर तरह की संपत्ति हो, वो कैसे हो सकता है। वो तब हो सकता है जब आप अपने ग्रहों के साथ अलाइंड हो। हर ग्रह, हर चार्ट, हर एक राशि आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए रेडी है अगर हम उनके गुण और धर्म को अंडरस्टैंड कर सकें, हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर सके। लेकिन अगर आप अपने आप को अलाइन नहीं करोगे तो वो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। हो सकता है व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज नॉट राइट एंड यू आर सपोज टू गेट समथिंग एल्स,
बट अगर आप स्टिक करोगे ना मुझे यही ही चाहिए, तो फिर वो कैसे होगा? You have to understand your grahas, you have to understand the houses, you have to understand the weak points, you have to understand the strong points. आप अपने चार्ट पे स्टडी करो कि वीनस आपके साथ क्या करना चाहता है, आपके पास आज धन क्यों नहीं है, उन रीजंस को खोजिए। क्या वीनस केतु से कनेक्टेड है? क्या वीनस तिथि शून्य राशि लॉर्ड है? क्या वीनस के ऊपर कोई कुदृष्टि है? क्या वो अष्टम स्थान में जाके बैठा है? क्या वो हिडन हाउसेज में बैठा है? क्या वो मेलेफिक्स के साथ अफेक्टेड है? ऐसा क्या है जिस वजह से धन आप तक नहीं पहुंच पाती है? और अगर जिस दिन आप इसको समझते हो तो आपके पास अब पावर है कि आप उसको सॉल्व कर सको, खुद सॉल्व कर सको। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आर द अलाइनमेंट्स? कि मैं अपने लाइफ में मां लक्ष्मी को एक बेसिक अलाइनमेंट, मैं रेमेडी नहीं बोलूंगा इनको, रेमेडीज, परिहारा, ये सारी चीजें वी कैन शेयर एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट परमानेंट स्ट्रक्चर की तरह अगर आप अपने लाइफ को अलाइन कर लेते हो तो वो फ्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसमें आपको फिर अलग से रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ ही रेमेडी बन जाती है। सो सबसे पहला अलाइनमेंट आपके लिए ये है कि आप अपने घर के स्त्री के साथ रिस्पेक्ट के साथ उनको वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करो। देखिए ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बस ऐसे ही नहीं बोला घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी। आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को विराजमान करते हो, गणेश जी को विराजमान करते हो और उनको बोलते हो आप मेरे पास रहो, लेकिन अगर पूरे साल अगर आप अपने घर की लक्ष्मी के साथ वो व्यवहार रखते हो तो मां लक्ष्मी कैसे रहेगी? मां लक्ष्मी आती है, वो देखती है कि कौन सा परिवार सौहार्द के साथ रह रहा है जहां पे मैं परमानेंटली रहूं, क्योंकि वो चंचला है ना, वो हर घर जाती हैं, सभी जगह जाती हैं, लेकिन स्थायी रूप से किसके साथ रहती हैं? जहां उस घर में रहती है जहां पे स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उन्हें वो रिस्पेक्ट दिया जाता है जो वो डिजर्व करती है। अगर आपके घर में किसी तरह का पुत्र दोष है तो आपके पूर्वजों में आप देखिए आपके घर की स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया होगा। You can ask your parents, they will tell you कि हाँ ऐसा कुछ था। सो वो पूरी लीनिएज डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने घर की स्त्रियों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, घर की जो कुमारी कन्याएं हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको वो लाइफ दीजिए, उनको परवरिश दीजिए, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी रखिए। आपकी माँ है, आपकी बहनें हैं, ये हर एक स्त्री जो आपके जीवन में है वो एक लक्ष्मी स्वरूप ही है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बैंक में बैलेंस रहे, सो से आप अपने आसपास की स्त्रियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज नंबर 1। नेक्स्ट इज आपके पैर। 12 नंबर साइन मीन राशि, यहां पर वीनस एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है ना। एक्सॉल्टेशन इज अ काइंड ऑफ पावर, जहां पे दे आर इन देयर होम ग्राउंड यू कैन से। सो आउट ऑफ द 12 राशिज जो आपके पैर हैं वहां पर वीनस एक्सॉल्टेशन में होती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों के पैर छूने का प्रावधान था, उनके पैरों को छू, क्योंकि पैर सिर्फ वीनस ही नहीं, 12 नंबर साइन गुरु का है, तो विजडम के साथ लक्ष्मी। जो रिस्पेक्ट आप दूसरों के पैरों को दोगे वो वहां से एनर्जी फ्लो होकर के आएगी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि न सिर्फ लक्ष्मी आएगी बल्कि मां सरस्वती, उनका ज्ञान भी साथ में आता है। सो बड़ों के पैर छूने चाहिए। आज थोड़ा सा लोग कैजुअल हो चुके हैं कि भाई थोड़ा सा उनको झुकने में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज हु एम आई टू से, आई एम लिटरली नो वन। आई कैन ओनली टेल यू द साइंस बिहाइंड व्हाट इज देयर। जस्ट बाय टचिंग द थम्स ऑफ बोथ द फीट्स you are acknowledging, you are improving your Venus. So do that. अपने पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो मानसिक रूप से उन्हें वो रेस्पेक्ट दीजिए। चरण स्पर्श इज द बेस्ट रेमेडी फॉर वीनस। अपने पैरों का ख्याल भी रखना चाहिए। आपके पूरे शरीर का वेट ये 2 पैर लेते हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते हो। मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सारी चीजें फैशन के लिए नहीं है,
आप अपने शरीर का ख्याल रख रहे हो, यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लेग्स, योर हैंड्स, योर बॉडी, बी कॉन्शियस टुवर्ड्स योर बॉडी, इट इज टेकिंग केयर ऑफ यू. डोंट यू थिंक सो? सो another alignment for you. अपने पैरों का रेगुलरली ख्याल रखिए. Put whatever oil, creams or however you want to take care. Take care of your feet. Nails कट रखिए. Maintain them. And slowly you will see कि जहां आप अपने शरीर का ख्याल रख रहे थे, वही शरीर अब आपको अच्छी एनर्जी के साथ वो धन आकर्षित करेगा. वीनस और क्या है? आपकी बोली. जैसा मैंने बताया, सेकंड हाउस आपकी बोली है, बैंक बैलेंस आपकी बोली है. तो आप लोगों से कैसी बातें करते हो, किस तरह से आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो, आप पीछे से कैसे बात करते हो किसी के लिए, ये सब कुछ मैटर करता है. आप कितने स्लैंग्स यूज करते हो, ये सब मैटर करता है. मेरे गुरुजी बोलते हैं, इफ यू वांट मनी, चेंज योर स्पीच. He is only asking you to positively use the second bhava. The second house is the house of speech. So just by using the right words, just by talking positive, just by respecting them with words, जो words आप use कर रहे हो, उसके format को change करने से आप अपने घर में धन आकर्षित कर सकते हो. हम लोग मंत्रोच्चारण अपने मुंह से ही करते हैं. सो यही है जो आपको धन देगा. पर ये इंस्टेंटली नहीं होता है. क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इंस्टेंट टैबलेट वाले मोड में चले गए. गोली खाई, बुखार चला गया. एस्ट्रोलॉजी वैसी नहीं है. इसके लिए परसिस्टेंस चाहिए, करेज चाहिए टू जेन्युइनली अलाइन योरसेल्फ टू द डिवाइन यूनिवर्स. क्या हम वो कर सकते हैं? क्या डू वी हैव दैट करेज टू डू दैट? To literally look in the mirror कि yes, I want to do that. I am ready to get that money. Because माँ आपके पास आना चाहती है, माँ लक्ष्मी आपके पास आना चाहती है, but we are not ready. इसलिए वो नहीं आ पा रही है. So change your speech. The bank balance will definitely change for you. What else can we do? Venus. हमने स्त्री पे डिस्कस किया. हमारे the women, the लेडीज ऑफ अ फैमिली. हमने अपने पैरों का ख्याल रखा, हमने अपनी बोली का ख्याल रखा. अनदर थिंग इज द क्लोथ्स यू वेयर, द बेड यू स्लीप इन. इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है अलाइनमेंट में. अगर आप रेगुलरली अपने कपड़ों को क्लीन रखते हो, क्लीन कपड़े पहनते हो, मैं ब्रांडेड कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सबका अपना अपना बजट है, अपने अपने कंडीशंस है, लेट्स नॉट गो देयर, बट वी कैन कीप आवर क्लोथ्स क्लीन. We can look good. We can wear crisp and very ironed clothes. हम लोग वो कर सकते हैं. तो अपने कपड़े आयरन करिए. माँ लक्ष्मी इससे आती हैं आपके घर. सुबह उठते के साथ अपना बिस्तर आप बनाइए. Keep your bed clean. Keep your bed sheets well arranged. पिलोज अच्छे से रखिए. माँ लक्ष्मी आती हैं. यही अलाइनमेंट हमारे लाइफ से मिसिंग है ना. आप इनको अलाइन करो, चीजें अपने आप अच्छी होंगी. जब मैं आपको बोलता हूं आप स्त्री और अपने हाउसवाइफ के साथ अच्छा बिहेव करो, नॉट ओनली आप सेकंड हाउस को इनेबल कर रहे हो, बट आप सेवेंथ हाउस को भी इनेबल कर रहे हो ना. सो थिंक व्हाट यू आर स्पीकिंग, थिंक व्हाट यू आर डूइंग टू अदर्स, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू. अब एक छोटी सी रेमेडी कह लेते हैं. चलिए एक छोटी सी रेमेडी स्टार्ट करते हैं जो मां लक्ष्मी के लिए है. What you have to do, what you can do. क्योंकि ये सारे अलाइनमेंट तो आप करोगे, बिल्कुल करोगे, मुझे पूरा भरोसा है. यू विल डू इट एंड स्लोली यू विल इंप्रूव योर लाइफ. अपने चार्ट में देखिए कि चलिए छोड़िए, चार्ट को छोड़ते हैं, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा. व्हाट वी कैन डू, इसको सिंपल करते हैं. एवरी फ्राइडे शाम को श्री सुक्तम का पाठ घर में होना चाहिए. श्री सुक्तम बहुत 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 पावरफुल हिम है, ठीक है ना. विथ फेथ करिए. माँ लक्ष्मी की फोटो है, मूर्ति है, या पास में कोई मंदिर है, आप वहां जा सकते हैं. उनके सामने एक घी का दिया चासना है. ट्राई करिए कि ओरिजिनल देसी घी हो,
नहीं मिलता है, स्ट्रेस मत लीजिए, ट्राई करिए। घी का दिया उनके सामने चासिए, ब्रास का हो तो बेस्ट होगा दिया। माँ लक्ष्मी के सामने चासिए, प्यार से बैठ जाइए, उनको थोड़े से स्वीट्स ऑफर करिए। अगर फ्लावर्स अरेंज कर सकते तो फ्लावर्स ऑफर करिए। परिवार के साथ बैठिए। अगर श्री सूक्तम का पाठ नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सारे ऑडियोज अवेलेबल हैं, यू कैन बाय ऑल्सो इफ यू वांट अ सीडी और एनी ऑडियो और एनीथिंग लाइक दैट। श्री सूक्तम का पाठ जरूर से करिए। इससे माँ लक्ष्मी धीरे 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 आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्राई करिए श्री सूक्तम का पाठ वीनस की होरा में हो। आप दृक पंचांग या हिंदू कैलेंडर या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि वीनस का होरा फ्राइडे के दिन कब पड़ता है। एक एक घंटे का होरा होता है, वो चेंज होते रहता है। एक तो होरा सबसे सुबह सुबह होगा, सूर्योदय के साथ ही 1 घंटे का होरा होता है वीनस का। तो अगर आप सब लोग फ्राइडे सुबह सुबह कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, इट विल बी द बेस्ट। बट अगर नहीं कर सकते हैं तो सब परिवार शाम को जरूर से करिए। वीनस का होरा मिलता है तो जरूर से करिए उस टाइम पे, एंड अपने जीवन को अच्छा करिए। मैं बोल रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, रेमेडीज के पीछे मत भागिए, अपने लाइफ को अलाइन करिए, अपने जीवन को अलाइन करिए, और धीरे 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 माँ लक्ष्मी आपके जीवन में परमानेंटली रहेंगी। दैट इज 100% श्योर। आई प्रे फॉर यू ऑल, आई ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम।